प्रिंसेस का बर्थडे एंड अतिक्ष का सच भाग 2। चोर। आज यष्टि को ऐसा कुछ जानने को मिला था जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी तो बहुत कुछ उसके लिए जानना बाकी था जो एकांश ने अपने अंदर होल्ड करके रखा था। एकांश कभी भी नहीं चाहता था कि यष्टि को उसकी किसी भी बात से हर्ट हो। यष्टि ने सोचा कि सच में एकांश के लिए वो पल कैसा रहा होगा जब एकांश ने अपनी नज़रों के सामने अपने बड़े भाई को खड़े हुए देखा होगा जिसे वो डेड समझ चुका था। यष्टि ने आगे बढ़ते हुए एकांश को गले से लगा लिया। एकांश ने भी यष्टि को कसकर हग कर लिया। यष्टि ने एकांश को समझाते हुए कहा, आप देख लेना, वो रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी। हमारी बच्ची को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। उसके डैड। एकांश ने यष्टि से अलग होते हुए उसके फड़फड़ाते हुए होठों को आहिस्ता से किस किया और कहा, काश इन होठों से निकली हुई बात सच हो जाए। मैं बता नहीं सकता, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती मेरे लिए। मेरे भाई मेरे लिए मेरे डैड से कम नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया था, बचपन से बिजनेस में आने तक। फिर अचानक से वो हमें छोड़कर चले गए। यष्टि ने एकांश के चेहरे को हाथ में थामते हुए थोड़ा उचकते हुए उसके माथे को किस किया और कहा, मेरी गट फीलिंग कहती है कि आपको आपके भाई वापस मिलने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें इस बात का एहसास कैसे करवाओगे कि वो अपने भाई हैं? एकांश ने यष्टि की बात का जवाब दिया, सबसे पहले ये प्रूव हो जाए कि वो मेरे भाई हैं, फिर तो मैं जमीन आसमां एक कर दूंगा अपने भाई को वापस पाने के लिए। यष्टि को अच्छे से पता था कि एकांश वो कर सकता है जो वो बोलता है। एकांश की आंखें में यष्टि को वो आग नजर आ रही थी। कुछ भी कर गुजरने की अपने भाई को पाने के लिए उसने आखिर वो प्रोजेक्ट भी सब कुछ जानते हुए अपने भाई के लिए ही साइन किया था। इधर मनन को लग रहा था कि वो एकांश के साथ फ्रेंडली होकर उसका फायदा उठाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एकांश जानबूझकर उसके पीछे बिछाए हुए जाल में गिर रहा था। एकांश ने यष्टि के हाथों को थामते हुए कहा, अब सो जाओ, कल बहुत बिजी दिन है, शाम को पार्टी भी है। यष्टि ने एकांश को फौरन जवाब दिया, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं श्रेया को देखकर आती हूँ कि वो सोई या नहीं। उसे एक बार उठने के बाद दोबारा मुश्किल से ही नींद आती है। एकांश ने जल्दबाजी में भागती यष्टि का पीछे से हाथ थामते हुए उसे रोका और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए उसके होठों को पल भर में किस कर लिया। ये एक ऐसा थैंक यू किस थी एकांश की तरफ से यष्टि के लिए, उसका पल पल साथ देने के लिए। यष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब मैं लौट कर देती हूँ। और इतना कहते हुए मुस्कुराते हुए वहां से श्रेया के रूम में जा चुकी थी। जाते जाते वो एकांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छोड़ गई थी। यही तो चर्म था यष्टि का। वो पल भर में एकांश के मूड को डाइवर्ट कर देती थी। यष्टि कितना भी लड़ लेती एकांश के साथ, लेकिन जब जब एकांश को उसके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी वो हमेशा उसके साथ थी। यष्टि श्रेया के रूम में एंटर हुई तो श्रेया अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर इस समय अपनी डॉल के साथ खेल रही थी और सुनीता जी उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रेया को देखकर नहीं लग रहा था कि वो सोने के मूड में है। यष्टि के कदम श्रेया की तरफ बढ़े तो उसने श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी, आपको सोना नहीं है? चलो देखो, अगर नहीं सोओगे तो आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे। और कल मेरी प्रिंसेस की बर्थडे पार्टी है ना? श्रेया ने अपनी दोनों बाहें यष्टि की तरफ बढ़ा दी। यष्टि ने भी झुकते हुए श्रेया को अपनी गोद में ले लिया। यष्टि ने श्रेया से पूछा, आखिर इरादा क्या है मेरी प्रिंसेस का? श्रेया ने भी अपनी क्यूट सी आवाज में अपनी फरमाइश रखी, मुझे टेरेस पर जाना है, मुझे स्टार्स देखने हैं। यष्टि ने श्रेया के गाल को अपने एक हाथ से खींचते हुए कहा, ओके, चलो मम्मा तुम्हें स्टार्स दिखा कर लाएंगी। यष्टि के कदम वहां से अब टेरेस की तरफ ही बढ़ रहे थे। टेरेस पर लाइट हल्की थी और यष्टि के हाथ टेरेस पर आते ही लाइट्स ऑन करने का स्विच ढूंढ रहे थे कि उसकी नज़र सामने खड़े एक साये पर पड़ी
जिसके बाद वो एक कदम से सतर्क हो गई। उसने श्रेया के मुंह को अपने हाथ से कवर करते हुए उसके कान में आहिस्ता से कहा, बेटा आप यहीं रुको एंड डोंट मेक एनी नॉइज। मम्मा अभी चोर को पकड़ कर आती है। श्रेया ने हाँ में सर हिलाया और अब यष्टि ने बिना लाइट्स ऑन किए श्रेया को अपनी गोद से वहीं उतारा और वहीं पास में रखे एक डंडे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अब यष्टि के कदम धीरे धीरे से उस ओर बढ़ रहे थे जहां वो शख्स खड़ा था। यष्टि ने वो डंडा पूरी मजबूती से अपने हाथों में थामा हुआ था। वो ऐसा चल रही थी कि उसकी कदमों की आवाज भी ना होने पाए, लेकिन अपने अंदर से आने वाले उस परफ्यूम की खुशबू का वो क्या करती। उसे तो वो नहीं मिटा सकती थी। बस यही कारण बना कि अगले पल वार करने से पहले यष्टि उस शख्स की बाहों में थी। उस शख्स ने यष्टि को पलटते हुए अपनी बाहों में थाम लिया था। यष्टि को अब जाकर एहसास हुआ कि ये कोई चोर नहीं बल्कि उसके पतिदेव हैं, एकांश वालिया। लेकिन एकांश को उसने एक बार फिर से अपनी बहादुरी से कायल कर दिया था। एकांश ने ठीक उसी पर यष्टि को अपनी बाहों के सहारे से झुकाते हुए उसके होठों को उस अंधेरे में किस कर लिया। यष्टि को कुछ पल किस करने के बाद एकांश ने उसे धीरे से खड़ा किया और अब उसके एक हाथ में थामे हुए उस डंडे को नीचे फेंक दिया। एकांश यष्टि से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही यष्टि ने एकांश के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। आप यहाँ चोरों की तरह क्या कर रहे हैं? मैं कितना डर गई थी पता है? एकांश ने यष्टि की आंखों में घूरते हुए कहा। वो तो दिख रहा था तुम्हारे हाथ में वो डंडा देखकर। उफ यार तुम कितने डेयरिंग हो यष्टि। लेकिन एक बात बताओ, इस रात के अंधेरे में भी तुम अपने पति और चोरों के बीच में डिफेंस नहीं कर पाई? यष्टि ने एकांश को जवाब दिया, आप नीचे रूम में थे। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ मिलोगे मुझे। एकदम एक जैसे हो दोनों बाप बेटी। उसे भी टेरेस पर घूमना था और आप जनाब, आप तो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। एकांश ने यष्टि से पूछा, तो श्रेया भी आई है तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? यष्टि ने इशारा करते हुए एकांश को बताया। उसे बोलकर आई थी कि शोर ना करे, मैं चोर पकड़ने जा रही हूँ, वो उधर है। एकांश के कदम अब श्रेया की तरफ बढ़ गए। उसने आगे बढ़ते हुए श्रेया को अपनी गोद में ले लिया। अब वो दोनों श्रेया के साथ टेरिस पर डाले हुए स्विंग पर बैठ गया था। श्रेया इस समय एकांश की गोद में थी और उसके हाथ में श्रेया के सर को सहला रहे थे। एक तरफ से यष्टि ने अपने दोनों हाथों से एकांश की मजबूत बाहों को थामा हुआ था और वो खुद भी उसके कंधे से लगकर सुकून से आसमां की तरफ निहार रही थी। अगली सुबह उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली थी। एकांश का दिल तो बस यही चाह रहा था कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। काफी रात में जब श्रेया एकांश की बाहों में सो गई तब एकांश ने यष्टि को उठाया और वहां से नीचे आ गया। एकांश ने श्रेया को उससे के रूम में आराम से सुलाया और अब वो यष्टि को लेकर अपने रूम में आ गया। यष्टि ने तो नींद में लगभग पाँव घसीट कर चल रही थी। जब एकांश ने उसे चौंकाते हुए अपनी बाहों में उठा लिया, यष्टि एकदम से चौंक गई। लेकिन अगले ही पल दोनों अपने रूम में बेड पर थे। एकांश ने यष्टि को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, तुम सो जाओ, कल का दिन बहुत हैक्टिक है। यष्टि भी सिमट पर अपने बेड में अब सो चुकी थी। सुबह हुई और सूरज की किरण से ही यष्टि की आंखें खुली। यष्टि ने देखा तो एकांश अभी भी सोया हुआ था। यष्टि बेड से उठी और सीधे श्रेया के रूम में गई। श्रेया तो अभी भी सोई हुई थी। यष्टि वहीं उसके रूम के डोर से लग कर उसे निहार रही थी। उसके दिल से यही दुआ निकल रही थी कि काश आज श्रेया को उसके डैड वापस मिल जाए। एकांश और यष्टि में हुई एक्सीडेंटल टक्कर, जिसके बाद एकांश की जगह यष्टि ने संभाला। एकांश को अपनी बाहों के सहारे से जिसे देखकर एकाक्ष ने किया यष्टि को टिस। इधर मनन आ पहुंचा है। संडे के दिन जाह्नवी को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने, जिसकी वजह से इरिटेट होते हुए जाह्नवी ने बनाए मनन को शॉपिंग के दौरान तंग करने के इरादे। यदि इरादे के लिए जाह्नवी निकल चुकी है मनन के साथ शॉपिंग के लिए,
तो इस भाग में क्या हो रहा है एसटी एकांश और मनन जाह्नवी के बीच, जानेंगे कहानी के भाग तीसरे में। अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।